ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा आरंभ से लेकर भागवत के 22वां प्रकरण चल रहा है, जिसमें दैत्य पोषण का वर्णन है। छठे स्कंध में भगवान की अनुग्रह लीला कृपा का वर्णन है, किस प्रकार भगवान मनुष्य देवता और दैत्यों के ऊपर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर दैत्यों का पोषण कैसे करते हैं ये दिखाया गया है। तो पहले दिखाया कि वृत्तासुर का किस प्रकार से भगवान ने जो है पोषण किया, उसको भगवत धाम में बुला लिया। चित्रकेतु महाराज जो उनके पूर्व जन्म की कथा है उसका वर्णन हुआ। उसके बाद फिर मरुदगण जो इंद्र के द्वारा मारे गए थे, दिति के गर्भ में 7 भागों में डिवाइड किया पहले इंद्र ने, उसके बाद फिर 7 और भाग किए जब वो मरे नहीं तो इस प्रकार से उड़नचस मरुदगण उत्पन्न हुए। भगवान की कृपा से वो भी मरे नहीं। यही भगवान का जो पोषण है, अनुग्रह है दैत्यों के ऊपर भी। दिति के पुत्र थे, लेकिन देखिए दिति का भी स्वभाव बदल गया। दिति के अंदर भी जो है इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, लेकिन बाद में इंद्र जो है छद्मवेश से जब उनकी सेवा करते रहे और अचानक उनके द्वारा जो पुंसवन व्रत कर रही थी वो 1 वर्ष का, तो उसमें त्रुटि हो जाने से उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र को मारने की चेष्टा की। तो भी जब इंद्र बाहर आए तो दिति उनसे संतुष्ट हो गई उनके शुद्ध आचरण से, और इस प्रकार से दिति ने संतुष्ट होकर उन अपने उनचास पुत्रों को भी जो है इंद्र के साथ ही भेज दिया। अब इसके बाद फिर पूछा परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने कि तुम क्या सुनना चाहते हो, बताओ अब आगे और, क्योंकि तुमने जो पूछा था मरुदगण के विषय में वो मैंने बता दिया तुमको। अब 19वें श्लोक में फिर राजा प्रश्न करते हैं। राजोवाच, इसमें पुंसवन व्रत की विधि दी गई है। तो कह रहे हैं व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यदुदीरितम तस्य वेतुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। हे ब्रह्मन, आपने जो ये पुंसवन व्रत बताया जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं विष्णु, तस्य वेदितुम इच्छामि, मैं उसको जानना चाहता हूं। तो शिवदेव जी कहते हैं श्री शुकुवाच शुक्ले मार्ग शिरे पक्षे योषिद भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सर्वकामिकमादितः। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में, आदित्य माने आरंभ में, भर्तु अनुज्ञया अपने पति की आज्ञा लेकर, योषित जो स्त्री, यह माने इदम सार्वकामिक जो संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है, उसको आरभेत आरंभ करे। उसकी विधि बता रहे हैं कि समस्त कामनाओं को ये पूरा करने वाला व्रत है और इसको जो है मार्गशीर्ष की शुक्ला प्रतिपदा से ही आरंभ करे।
मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वो नवंबर दिसंबर के लगभग पड़ता है, तो उस समय कहा गया कि इससे सारी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाती हैं। आगे कहते हैं 23वें श्लोक में, तीसरे श्लोक में, निशम्य मरुताम जन्म ब्राह्मणान अनुमंत्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसीतालंकृत्याम्बरे पूजयेत प्रातराशात प्राग भगवंतम श्रियासः। कह रहे हैं मरुताम जन्म, मरुद गणों के जन्म की कथा को निशम्य माने सुनकर और ब्राह्मणान अनुमंत्र्य, ब्राह्मणों से अनुमति लेकर, शुक्ल दंती दांतों को स्वच्छ करके, स्नात्वा माने स्नान करके, श्वेत शुक्ले अलंकृत है श्वेत आभूषण और वस्त्र पहनकर, प्रातराशात कलेव करने से पहले, श्रिया सह लक्ष्मी के साथ भगवंतम पूजयेत भगवान की पूजा करे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करे और प्रार्थना करे इस प्रकार से। चौथे श्लोक में, चौथा, अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्ध्यये। आप निरपेक्ष हैं, आप पूर्ण काम हैं, आपको नमस्कार है, आप महाविभूति पति हैं और समस्त सिद्धि स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौ जसा जुष्ट ईश गुणहि सर्वैस्ततोसी भगवान प्रभु। आप जो हैं कैसे हैं? मेरे आराध्य देव हैं आप, और कृपा विभूति तेज, कृपया माने कृपा, विभूति तेज, महिमा और वीर्य, ओजसा माने वीर्य आदि गुणों से जुष्ट माने नित्य युक्त हैं, और इन सर्वस्ततो भगवान प्रभु, और इसीलिए सब ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण आपको भगवान कहा जाता है। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। भगवान समग्र ऐश्वर्य है, समग्र वीर्य है, समग्र श्री है और समग्र यश है, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 षड ऐश्वर्य। छठे श्लोक में कह रहे हैं, विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियेथा में महाभागे लोकम आतर्णमोस्तुते। हे माता लक्ष्मी, आप भगवान की अर्धांगिनी हैं, महामाया स्वरूपिणी हैं और भगवान के सारे गुण आप में भी हैं। आप महाभाग्यवती, आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रिय थे में आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूं। इस प्रकार से भगवान को लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करे। फिर आगे मंत्र है, उसमें कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वा महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभिर बलिर मुपहरणाणीति अनेनार्हणं मंत्रेण विष्णोरावाहनार्घ्य पाद्योपस्पर्शन स्नानवास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीप पहाराद्युपचारांश समाहित उपाहरेत। जो विधि है वो बता रहे हैं कि ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभिर बलिम उपहरणी, ये मंत्र है स्तुति। इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करें कि आप ओंकार स्वरूप हैं, महानुभाव हैं, विभूतियों के स्वामी हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। फिर आपको मैं पूजा की उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा फिर क्या करे, प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करे, उनको अर्घ्य दे, पाद्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य, षोडशोपचार जो 16 उपचारों के साथ भगवान का अर्चन किया जाता है वो सब करे। हविशेषम तु जुहुयाद नले द्वादशाहुति ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहेति। फिर जो बचा हुआ है हवि है, नैवेद्य है, उसको अग्नि में 12 बार उसकी आहुति दे, 12 आहुति जुहुयात, और इस प्रकार इस मंत्र से जो है उसको आहुति देनी चाहिए, 12 बार आहुति दे। श्रियम विष्णु च वरदावश्वाशिषाम प्रभवौ भवौ भक्त्या संपूजये नित्यम यदि सर्व संपदः। यदि सब संपत्ति पाने की इच्छा है तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों जो कैसे हैं, वरदायी हैं, तो और अभिलाषाओं के प्रदाता हैं,
आशीषाम प्रभवाम, उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करे, नित्य पूजा करे उनकी। इस प्रकार से बताया गया। प्रणमे दंडवट भूमौ प्रति प्रहवेण चेतसा 10 वारम जपेन मंत्रम ततः स्तोत्र मुदीरयेत। इस प्रकार से भक्ति प्रहवेण, भक्ति भाव पूर्वक, चेतसा माने चित्त से, भूमौ दंडवत प्रणमेत, भूमि पर दंडवत प्रणाम करके, मंत्रम, उस मंत्र का 10 वारम जपेत, 10 बार जप करे, ततः स्तोत्रम उदीरयेत, और फिर इस स्तोत्र का उच्चारण करे। अब आगे जो है उच्चारण कर रहे हैं। इस स्तोत्र का वर्णन है, क्या है वो स्तोत्र, उसको कहा जा रहा है। 11वें श्लोक से 14वें श्लोक तक के स्तोत्र है। कह रहे हैं, युवाम तु विश्वस्य विभू जगतः कारणम परम इयं ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्तिर दुरत्यया। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों क्या हैं? विभू हैं, सर्वव्यापक हैं, चराचर जगत के कारण हैं, और माता लक्ष्मी आपकी माया शक्ति हैं। ये अव्यक्त प्रकृति हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं। इनको पार पाना, माया शक्ति दुरत्यया, इनकी पार पाना अत्यंत कठिन है, दुष्पारा है। तस्याधीश्वर साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फल भुग भवान। आप जो हैं उनके अधीश्वर हैं और आप ही साक्षात परम पुरुष हैं। त्वम सर्व यज्ञ, आप यज्ञ रूप हैं। इयम इज्या, ये जो है यज्ञ क्रिया है, और इयम क्रिया ये कर्म रूपा भी हैं, और भवान फल भुग, आप उस फल के भोक्ता हैं। तो आप इस फल के भोक्ता हैं। गुण व्यक्तिरियम देवी व्यंजको गुण भुग भवान त्वम ही सर्व शरीरात्मा श्री शरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रय। इयम देवी, जो देवी है लक्ष्मी, गुण व्यक्ति, ये गुणों की अभिव्यक्ति हैं, और व्यंजक, उनको व्यक्त करने वाले आप, भवान माने आप, गुण भुग, गुणों के भोक्ता है। ही माने क्योंकि सर्व शरीरी, सभी जो शरीर में रहने वाले प्राणी हैं, आत्मा हैं, वे श्री लक्ष्मी जी, शरीर इंद्रिय, लक्ष्मी जी जो हैं वो शरीर इंद्रिय और अंतःकरण रूप हैं। तो आप सब आत्मयुक्त प्राणियों के आत्मा हैं, और लक्ष्मी जी वो हैं, क्या हैं? शरीर इंद्रिय और अंतःकरण के रूप हैं। और ये भगवती लक्ष्मी नाम और रूप में प्रतीत होने वाली हैं। माता लक्ष्मी के नाम और रूप हैं, और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक हैं और आधार हैं, अपाश्रय, आप इनके प्रकाशक हैं। यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ ताम्य उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिषः। हे पवित्र कीर्ति उत्तम श्लोक भगवन, यथा युवाम, जैसे आप दोनों, परमेष्ठिनौ, परमेश्वर, त्रिलोकस्य, इस त्रिलोकी के, वरदौ, वरदाता हैं, तथा उसी प्रकार से मैं माने मेरी भी, महाशिषय, मेरी अभिलाषाओं को सत्या संतु, पूर्ण करें। तो मेरी अभिलाषाएं भी आपकी कृपा से पूर्ण हो, ऐसा मेरी प्रार्थना है। ये स्तोत्र है। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्यभिष्टूय वरदम श्रीनिवासम श्रियासः तन्निसार्योपहरणम दत्वाचमनम अर्चयेत। इति माने इस प्रकार, वरदम श्रीनिवासम, जो वरदाता भगवान नारायण है, भगवान नारायण को बोला गया है श्रीनिवास, और श्रिया माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ उनकी अभिष्टूय, स्तुति करके, तत् उपहरणम, वहां से, उपहरणम माने नैवेद्य को, निस्सार्य माने हटाकर, आचमनम दत्वा, उनको आचमन देकर, अर्चयित, उनकी पूजा करे। इस प्रकार से स्तुति करके नैवेद्य को हटा ले और आचमन करा के उनकी पूजा करे। अब 16वें श्लोक में, ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्ति प्रहवेण चेतसा यज्ञोच्चिष्टम अवघ्राय पुनरभ्यर्चेत हरिम। ततः माने फिर, भक्ति प्रहवेण, भक्ति पूर्ण हृदय से, चेतसा माने चित्त से, स्तोत्रेण स्तुवीत, स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करे, और यज्ञ उच्चिष्टम, जो यज्ञ का अवशिष्ट है उसको क्या करे? अवघ्राय, अवघ्राय मतलब सूंघ ले, तो उसको सूंघ कर पुनः हरिम अभ्यर्चयेत, पुनः भगवान की पूजा करे।
तो पहले एक बार हो गई, स्तोत्र किया, उसके बाद उच्चिष्ट को सूंघा और फिर दोबारा से पूजा करने के लिए किया है। भूय दोबारा से फिर भगवान की पूजा करे। अब 17वें श्लोक में बोलते हैं, पतिम च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रियस्तरुपनमेत प्रेमशील स्वयं पति विभ्रयात सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च। यहां पर कह रहे हैं उसके बाद भगवान की पूजा करने के बाद परया भक्तिया परम प्रेम के साथ पतिम च पति को भी महापुरुष चेतसा परम पुरुष मानकर, पति को भी साक्षात भगवान समझकर बड़े प्रेम के साथ तई तई प्रिय उनकी जो प्रिय प्रिय वस्तुएं हैं उपनमेत उनकी सेवा में उपस्थित करे, उनको जो प्रिय पदार्थ लगते हैं। स्वयं पति प्रेमशील है और स्वयं पति भी प्रेमशील, इस प्रकार जो पत्नी है प्रेम करने वाली उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। ऐसा नहीं कि पति जो है अपना मुंह बनाए रहे, तो पति का भी कर्तव्य है कि वो भी पति के द्वारा जो उपहार लाए हुए हैं उनको पत्नियां उच्च अवचानीच, पत्नी के द्वारा जो छोटे और बड़े सर्व कर्माणी सभी कर्म किए जा रहे हैं विभ्रयात धारण करे, अर्थात स्वयं भी उनको करे। तो पत्नी तो उसको प्रिय पदार्थ लाकर दे दे और उस प्रकार के जो छोटे बड़े सब प्रकार के काम हैं वो पति भी उसके साथ करे। तो इस प्रकार से बोला कि पति भी पूरा उसका सहयोग दे इस काम में, अकेले पत्नी नहीं। 18वें श्लोक में बोलते हैं, कृतम एक तरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पत्न्याम कुर्याद अनर्हायाम पतिरे तत्समाहितः। दंपत्यो मानी पति पत्नी में से एक तरेण कृतम किसी एक के द्वारा किया गया भी, जो भी कार्य एक के द्वारा किया जाता है वो उभयो अपि दोनों को ही फल देने वाला है। तो ये नहीं कि पत्नी काम करेगी तो पति को नहीं मिलेगा, पति करेगा तो पत्नी को नहीं। दोनों के द्वारा जो भी काम किया जाएगा एक के द्वारा वो दूसरे को भी मिलेगा उसका फल। और पत्नियाम पत्नी के अनर्हायाम, अनर्हायाम माने रजस्वला होने पर, अर्थात किसी अथवा रोगी होने पर, मान लो उसको बीमार हो गया या रजोधर्म आ गया, तो इस प्रकार यदि वो व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो फिर क्या करे, पति समाहित, पति को बड़ी सावधानी पूर्वक बड़ी एकाग्रता के साथ एतत् कुर्यात इस व्रत को करना चाहिए। तो इस व्रत का अनुष्ठान जो है पति को करना चाहिए यदि पत्नी किसी प्रकार से सक्षम नहीं हो पा रही है रजस्वला आदि दोष के कारण, क्योंकि दोनों में से एक भी यदि कोई करेगा तो सफल हो जाएगा व्रत। ये पहले ही कह आए हैं, कृतम एक तरेणपि, एक के द्वारा किया गया कार्य भी जो है सफल हो जाता है। अब 19वें श्लोक में कहते हैं, विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात कथंचन विप्रान स्त्रियो वीरवती स्रगगंध बलिमंडनई अर्चेद अर्भ भक्त्या अर्चेत अहरह भक्त्या देवं नियममास्थितः। इदम विष्णु व्रतम, ये जो विष्णु का व्रत है, विभ्रन माने इसको धारण करके, कथंचन माने किसी भी तरह बीच में न विहन्यात, बीच में न छोड़े। यदि एक बार व्रत ले लिया तो इसको कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। विप्रान ब्राह्मणों को और वीरवती स्त्री जो सुहागनी स्त्रियां हैं उनको, देवम और भगवान की, नियम में आस्थित माने निष्ठापूर्वक जो है इन सब का क्या करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कैसे, स्रग गंध बलि मंडनई, माला के द्वारा, स्रग माने माला, गंध माने चंदन इत्यादि, बलि माने नैवेद्य, मंडनई माने आभूषण, इनसे भक्ति पूर्वक अहरह माने प्रतिदिन, अर्चेत माने पूजन करे। तो ब्राह्मणों का, सुहागिनी स्त्रियों का और भगवान का, इन तीनों का बड़ा नियम पूर्वक जो है माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषणों के द्वारा पूजन करे सबका। अब 20वें श्लोक में कहते हैं,
उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्म विशुद्ध्यर्थम सर्व काम रिद्धये तथा। यहां पर कह रहे हैं देवम स्वे धामनी, तब भगवान को उनके धाम में जाने के लिए और उद्वास्य माने विसर्जित करके, जब व्रत पूरा हो जाए तो भगवान को उनके धाम में पधरा दे, अर्थात उनको विसर्जन कर दे, और आत्म विशुद्धि अर्थम तथा, और अपनी चित्त शुद्धि के लिए, तथा सर्व काम रिद्धये, सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए, अग्रतः पहले ही, तत् निवेदितम जो भगवान को प्रसाद निवेदित किया गया उसको अध्यात्म ने ग्रहण करे। तो भगवान को जो पूजा करते हुए अर्पित किया गया प्रसाद, वो सब उसको ग्रहण करे। एतेन पूजा विधिना मासान द्वादशहायनाम नीत्वाथोपचरेत साध्वी कार्तिके चरमेहनी। एतेन माने इस पूजा विधिना, पूजा विधि के द्वारा, द्वादश मासाना 12 महीने तक, हायनम माने पूरा वर्ष बिताकर, कार्तिक के बाद, चरमे अहंती व्रत के अंतिम दिन, अह माने होता दिन, अर्थात मार्गशीर्ष की अमावस्या को, साध्वी उपचरेत, वो पतिव्रता स्त्री जो है उपचरित माने उद्यापन करे। इसका उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन जो होता है उसको करे। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि 12 महीनों तक करना है इसको, और अंतिम जो अमावस्या है उस दिन जो है इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन का मतलब है कि उस दिन व्रत वगैरह करे, जो भी करना है। अब 22वें श्लोक में बोलते हैं, श्वोभूते पुष्पृष्य कृष्णम अभ्यर्च्य पूर्ववत् पह्यश्रुतेन जुहुयाच्चरुणा सह सर्पिषा पाक यज्ञ विधानेन द्वादशैवाहुति पतः पतिः। श्वभूते अप, श्व माने अभूते, अभूते माने होने ही पर। तो इस प्रकार से प्रातः काल होने पर ही, अप उत्स्पृश्य, अप माने जल, तो उस जल को स्पर्श करके अर्थात स्नान करके, पूर्ववत पहले के समान ही, कृष्णम भगवान कृष्ण की अभ्यर्च्य पूजा करके, पति उसका जो पति है वो क्या करे, पाक यज्ञ विधानेन, पाक यज्ञ की विधि से, और सह सर्पिषा घी के साथ, पह्यश्रुतेन जो दूध में पकाई गई है ऐसी चरु अर्थात खीर से, द्वादश एव आहुति जुहुयात, 12 ही आहुति से हवन करे। तो उसका जो पति है वो पाक यज्ञ की विधि से जो घृत मिश्रित खीर बनाई जाती है उसकी अग्नि में 12 बार आहुति दे, स्नान करके सुबह को प्रातःकाल भगवान का पूजन करे और फिर यज्ञ करे। 23वें श्लोक में बोलते हैं, आशिष शीर्षादाय द्विजय प्रीतै समीरितः प्रणम्य शीर्षा भक्त्या भुंजीत तदनुज्ञया। प्रीतै द्विजयी, ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रसन्न कर दिए गए हैं ऐसे, समीरितः दिए गए, आशीष माने आशीर्वाद को, शीर्षा आदाय अपने मस्तक को झुकाकर स्वीकार करके, भक्तिया भक्ति पूर्वक, शीर्षा प्रणम्य उनको सिर से प्रणाम करके, तत् अनुज्ञया उनकी अनुमति लेकर, भुंजीत माने भोजन करे, प्रसाद ग्रहण करें। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर जब उसको आशीर्वाद दें तो बड़े आदर के साथ उनको स्वीकार करें, उनके आशीर्वाद को, और भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम करके, माथा टेक कर उनकी आज्ञा लेकर जो है प्रसाद को ग्रहण करें। भुंजीत। 24वें श्लोक में कहते हैं, आचार्यम अग्रतः कृत्वा वाग्यतः स बंधुभिः दद्यात् पत्न्यै चरोशेषम सुप्रजस्त्वं सुसौभगम। आचार्य को अग्रतः कृत्वा आगे करके,
अर्थात पहले आचार्य को भोजन कराए, उसके बाद सबंधु भी अपने बंधु बांधवों के साथ वाक यतः अपनी वाणी को नियंत्रित करके, अर्थात मौन होकर, वाणी को नियंत्रित करने का मतलब है मौन होना, क्योंकि हम लोग तो प्रसाद ग्रहण करते हुए बहुत बोलते हैं ना, तो इसलिए यहां पर विशेष रूप से बोल दिया वाक यतः। अभी तक बहुत व्यस्त रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया, तो सब बोलने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं मौन होकर भोजन करे। और फिर चरो, जो हवन से बची हुई खीर है, शेषम, उसको पत्नी है दद्यात, अपनी पत्नी को दे दे। जो पति है वो अपनी पत्नी को दे दे जो घी मिश्रित खीर है उसको। और किस संकल्प के साथ दे? त्वम सुप्रजः सुसौभगम, कि तुमको इस प्रसाद के रूप में सत्पुत्र प्राप्त हो और सौभाग्य दान करने वाला हो, सौभाग्य देने वाली हो जाओ तुम। तो वह प्रसाद जो है भगवान स्त्री को पुत्र की प्राप्ति कराए और सौभाग्य का दान करे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए, और अपनी पत्नी को वो घृत मिश्रित खीर जो है यज्ञ के अवशेष, उसको प्रसाद के रूप में दे पति। अब आगे कहते हैं, एतच्चरित्वा विधिवत व्रतम विभोर भीप्सितार्थम लभते पुमानिह स्त्रीत्वेतदा स्थाय लभेत सौभगम श्रियं प्रजाम जीवपतिम यशोग्रहम। एतत्, इस प्रकार, यह जो है, एतत् माने यह, विभो माने जो सर्वव्यापक भगवान है, प्रभु, उनका व्रतम विधिवत, जो व्रत है वो विधि पूर्वक, चरित्वा करके, इसका आचरण करके, पुमान माने पुरुष, यह माने इसी जीवन में, अभीप्सित अर्थम, अपने अभीष्ट प्रयोजन को, लभते माने प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस पुंसवन व्रत का अनुष्ठान करता है, उसको इसी जन्म में मनचाही वस्तु मिल जाती है, अभीप्सित वस्तु। और स्त्री तू, और यदि स्त्री इस व्रत का पालन करती है, एतत् आस्थाए, इसका पालन करके, सौभगम अर्थात सौभाग्य, श्रियम अर्थात लक्ष्मी, प्रजाम अर्थात पुत्र, और जीवपतिम अर्थात पति का जीवन, तो सौभाग्य प्राप्त करती है, संपत्ति प्राप्त करती है, संतान प्राप्त करती है, और जीवपतिम यशः, पति का जीवन प्राप्त करती है, और यश प्राप्त करती है, और ग्रहम लभेत, उसको घर की भी प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पति भी चिरायु हो जाता है, उसके पति की आयु बढ़ती है। इस प्रकार से जो स्त्री विधि पूर्वक इस अनुष्ठान करती है 12 महीनों तक, तो उसको, यदि उसकी कोई पुत्र नहीं है तो उसको जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, पति मिल जाता है यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो। और जिस आगे बता रहे हैं 26वें श्लोक में ये बात क्या कर रहे हैं, कन्या च विन्देत समग्र लक्षणम वरम त्ववीराहत किल विशागतिम मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदुर्भगासु भगारूपमग्र्यम। यहां कह रहे हैं चौ माने और, जो कन्या, अर्थात कोई अगर कन्या है, अभी उसकी विवाह नहीं हुआ है, तो इसको व्रत को करके समग्र लक्षणम, सभी शुभ लक्षणों से युक्त वरम, उस पति को प्राप्त करती है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या शुभ लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त करती है। और तू अवीरा, और यदि कोई विधवा है तो हत किलविषा, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो निष्पाप हो जाती है। और फिर गतिम, उसको गति प्राप्त होती है, उत्तम गति, अर्थात उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। जो विधवा पुत्र है, विधवा स्त्री इसको करती है, जिसको अवीरा कहा गया है। यहां पर वीरा कहते हैं वीर, जिसके पास वीर नहीं है, वीर का मतलब पति, क्योंकि वीर को कहा जाता है पति है ये हमारा, तो अवीरा उसको कह दिया। मृत प्रजा, अर्थात जिसकी संतानें होकर मर जाती हैं, वो जन्म लेने के बाद
जीव सुता उसके पुत्र भी जीवित रहते हैं, दीर्घजीवी पुत्र होते हैं, और उनके साथ साथ उसको धनेश्वरी, धन की भी प्राप्ति होती है। तो धनवती, किंतु जो अभागिनी है स्त्री को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कोई कोई जो स्त्री होती है वो बड़ी धन वाली होती है, लेकिन अभागिनी है, सुदुर्भगा, तो उसको भी सुभगा अर्थात सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अग्रियम रूपम, और यदि कोई कुरूप है तो वो स्त्री भी जो है उसको सुंदर रूप मिल जाता है, श्रेष्ठ रूप, अग्रियम रूपम। तो कुरूप स्त्री को जो है इससे रूप की प्राप्ति हो जाती है। विंदे दद विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रिय कल्प देहम एतत् पठन्नभ्युदये च कर्म कर्मणि अनंत तृप्ति पितृदेवतानाम। विंदेत विरूपा, जो साथ ही पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली 26 और 27वां, क्योंकि रूपम अग्रियम जो है इसके साथ अन्वय जो है अगले वाले का है। विंदेत विरूपा अर्थात जो विरूपा है, जो कुरूपा है, जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, वो विंदेत माने प्राप्त करती है सुंदर रूप को। तो रूपम अग्रियम का मतलब है सुंदर रूप, श्रेष्ठ रूप। तो 26 और 27 का अन्वय एक साथ होगा, तभी ऐसा होगा। और विरुजा, जो रोगी है, तो यदि रोगी है तो क्या होता है कि य आमया इंद्रिय विमुच्यते, उसकी इंद्रियों में जो रोग है, आमया माने रोग, वो विमुच्यते, उससे छूट जाता है। तो रोगी इस व्रत के प्रभाव से जो है रोग मुक्त हो जाता है। और कल्प देहम, उसका कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प होने का मतलब है उसका जो शरीर है वो बलशाली हो जाता है, उसकी इंद्रियों में जो है शक्ति आ जाती है, कायाकल्प। कल्प देहम च अभ्युदय, और यदि कर्मणि, यदि मांगलिक कर्म के अवसर पर एतत् पठन, इसका पाठ किया जाए, जो श्राद्ध कर्म इत्यादि होते हैं, यदि इसका पाठ किया जाए तो पितृ देवता नाम, जो पितर हैं और देवता हैं, उनको अनंत तृप्ति ही, उनको अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। तो पुंसवन व्रत के बड़े जो हैं इन्होंने महिमा बताई है कि किस प्रकार का है। यदि इसका पाठ किया जाएगा पुंसवन व्रत का जो ये चैप्टर है, तो पितर लोग और देवता लोग भी जो है तृप्ति लाभ करते हैं। तो श्राद्ध के अंदर जो है इस अध्याय का पाठ भी किया जाता है लोगों के द्वारा। 28वें श्लोक में बोलते हैं, अंतिम श्लोक है, तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान होमावसाने हुक शिर हरिश्च राजन्महन मरुताम जन्म पुण्यम दितिर्व्रतम चाभिहितम महत्ते। होम अवसाने, होम के अंत में अर्थात हवन के अंत में, तुष्टा माने तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर, जो हुतभुक हैं, हुतभुक कौन है? अग्निदेव। तो अग्निदेव जो हैं वो, और श्री हरि जो भगवान है लक्ष्मी नारायण, समस्त कामान प्रयच्छन्ति, सभी अभिलाषाओं को प्रदान करते हैं। हे राजन, महत पुण्यम, जो महत महान पुण्यप्रद, मरुताम जन्म, मरुत जनों का जो जन्म है, ये इसकी जो कथा मैंने तुमको सुनाई है। और दिते महत व्रतम, दिति का जो महान व्रत है उसको ते अभिहितम, मैंने तुम्हें सुना दिया। तो परीक्षित से कहना है कि मैंने तुम्हें मरुद गणों की जो बड़ी पुण्यप्रद और आदरणीय जन्म कथा है वो मैंने तुम्हें सुनाई, और साथ ही इसके दिति के द्वारा जो श्रेष्ठ पुंसवन व्रत है उसका वर्णन भी ते अभिहितम, उस सब को मैंने तुम्हें सुना दिया। तो यही इच्छा की थी परीक्षित महाराज ने। तो यहां पर जो है हमारा छठा स्कंध पूरा होता है आज 19वें अध्याय में। 28 श्लोक है इस 19वें अध्याय में। पुंसवन व्रत कथनम, ये इसका नाम है, पुंसवन व्रत की कथा 19वें अध्याय में 28 श्लोकों के अंदर वर्णित है। इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज को सब उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए, और सुखदेव महाराज जो है, सुखदेव जी उनके
कथा सुना रहे हैं आगे भगवान की, भगवान के भक्तों की, किस किस प्रकार से आगे जो है भगवान ने कृपा की है अपने भक्तों की, भगवान का पोषण किया है। हमने बड़े विस्तृत रूप से ये कथा 3 प्रकार के जो जीव हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, मनुष्य के रूप में अजामिल के ऊपर कथा कृपा हुई भगवान की, देवताओं के रूप में इंद्र को प्रधान मानकर, और दैत्यों के रूप में वृत्तासुर को प्रधान रूप से प्रधान मानकर जो है भगवान की कृपा का वर्णन इस 6ठे स्कंध में पोषण लीला के अंतर्गत किया गया बड़े सुंदर रूप से। ये जो स्कंध है हमारा लगभग इस भागवत पुराण में 6ठा स्कंध होने के कारण मध्य का हम इसको मान सकते हैं। यद्यपि श्लोकों की गिनती के अनुसार ये मध्य में नहीं आएगा, लेकिन स्कंध के अनुसार तो ये मध्य में है, और इस मध्य में होने के कारण ही इस स्कंध के अंदर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सबसे अधिक हुआ है, क्योंकि अजामिल को जो है भगवान के नाम से ही जो है वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, भगवान का नाम ही धारण करके। तो क्योंकि किसी भी ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है तो वो उसके प्रारंभ में और अंत में और बीच में तीनों जगह पर होता है। तो द्वितीय स्कंध में ही भगवान के नाम की जो महिमा का वर्णन हम लोग श्रवण कराए हैं नाम को, उसके बाद फिर यहाँ पर 6ठे स्कंध में हम लोगों ने भगवान के नाम लेने का और भगवान के नाम को सुनने का, ये दोनों विशेष रूप से अजामिल के चरित्र में हमने श्रवण किया। और अब जो 12वां स्कंध होगा हमारा अंतिम, तो उसके अंदर भी भगवान के नाम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो वास्तव में जो कलयुग का धर्म है वो नाम संकीर्तन ही है, और इस नाम संकीर्तन की महिमा को ही जो है शास्त्र में इस भागवत पुराण के अंदर अनेक प्रकार से गाया गया है। इसकी कीर्ति को, इसकी महिमा को जो है बताया गया है। तो जो भी भगवान की नाम की गान करता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रेम उसको उत्पन्न हो जाता है, और फिर स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर भगवान की कृपा जो है उसका अनुभव होने लगता है। कृपा तो भगवान की हम सब पर है, लेकिन अनुभव नहीं है। कारण क्या है कि हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। उस भगवान ने जिसने हमको ये शरीर लिया है मानव का, जिसके लिए हम योग्य भी नहीं हैं, जो परम करुणावश इस शरीर को धारण कर रहे हैं हम भगवान की, उनको हम कभी याद भी नहीं करते। ऐसा तो इस जगत में भी नहीं होता। जगत में यदि थोड़ा सा भी कोई हमारा उपकार करता है तो हम उसको थैंक्स करते हुए अघाते नहीं है। जब भी मिलता है उसके प्रति थैंकफुल एटीट्यूड होता है, हमारा कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, हमें ये सुविधा दी कि हम भगवान का भजन कर सकें, अध्ययन कर सकें शास्त्रों का, हमारे को सदगुरु से मिलवाया, साधु संग दिया। यदि तो भी हम भगवान के नाम में, भगवान के नाम के अंदर भगवान की महिमा का, लीला का गान नहीं करते, तो अब इसको आगे क्या कह सकते हैं हम? इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारा, यदि हम इस प्रकार का अपना आचरण रखें। तो श्रीमद् भागवत पुराण एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत है, हमारे लिए मार्गदर्शक है कि हमें इसी जीवन के अंदर किस प्रकार भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। इस भागवत पुराण के श्रवण करने से यही हम लोगों का उद्देश्य रहा है। प्रारंभ से ही इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका जो है अर्थ चिंतन कर रहे हैं। प्रत्येक श्लोक के एक एक शब्द को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि हम लोग बहुत तेज भी नहीं हैं, बहुत ज्यादा भी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, और बहुत कम भी नहीं है। एक संतुलन बनाते हुए, जिससे कि हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट भी कायम रहे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक श्लोक को बहुत अधिक विस्तार से वर्णन करने के लिए फिर हमारा उसके अंदर जो उत्साह है वो कम होता चला जाता है, बात ही भूल जाते हैं कि बात कही क्या जा रही थी श्लोक में। तो विषय वस्तु के ऊपर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए हम प्रत्येक श्लोक के अर्थ का चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार आप सभी से प्रार्थना है कि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। आप इस प्रकार की आशीर्वाद दें मुझे कि मैं इस प्रकार से इसमें उत्साह पूर्वक जो है इसके अर्थ चिंतन के अंदर संलग्न रहूं, और हमारी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ठीक प्रकार से चलती रहें आगे। आप लोग इस प्रकार की कृपा बनाए रखें, इस प्रकार का सहयोग बनाए रखें। अब हम अगले सत्र में हमारा जो 22वां प्रकरण था, दैत्य पोषण प्रकरण, जिसमें मुख्य रूप से चित्रकेतु की कथा कही गई, जो वृत्तासुर का पूर्व जन्म का चरित्र है, तो उसको हम लोग उसका सार
श्रवण करेंगे। जो हम लोगों ने 13वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक श्रवण किया उसको हम लोग फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।